नमस्ते, मैं अर्पण सिंह। और बहुत सारी बातें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं सरकार या बच्चों या किसी भी व्यक्ति की कमियां ज़्यादा निकालना पसंद नहीं करता। फिर भी मैं अपने मन की बात बोलने जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। और भटकने का सेंस है कि क्या वाकई में जो शिक्षक है या टीचर है उसका वही दायित्व है जो निभा रहा है। टीचर जो होता है ना, पहले तो वो नॉलेज देता है और नॉलेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करते हैं बच्चे से, और जिससे हम उसे ज्ञान देते हैं और जिसके ऊपर जीवन है। तो पहला जो उद्देश्य होता था टीचर का, उसका काम है पढ़ाना, ठीक है ना, मतलब आपको टीच करेगा। दूसरा क्या है, आपको और भी मोरल वैल्यूज देगा, ठीक है। और मोरल वैल्यूज का मतलब कि जैसे कैसे आपको जीना है, टॉलरेंस देगा। किसी की कमियां है तो उसको आप किस तरीके से डायरेक्शन देके आप सुधार सकते हो। किसी में ईगो है, आप उसके ईगो को कैसे कम कर सकते हो। किसी बच्चे में गुस्सा होता है, उसे गुस्से को कंट्रोल करना सिखाते हो। बहुत सारी चीजें एक टीचर मेंटोर के तौर पे भी काम करता है। मतलब इसलिए हम टीचर के साथ ज्यादा बच्चे रहते थे और धीरे धीरे वो उस चीज को सीखते थे। जब हम ही दिखावा करने पे आ जाएंगे, हम ही चीज़ों को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि हम ने ऐसा कुछ कर दिया, तो बच्चे भी वही करेंगे। अब नीट के पेपर पे मैं बोलना चाहता ही नहीं था ना, मैं मुझे बोलने का इतना उद्देश्य है क्योंकि देखो, बच्चे खुद इतना परेशान है, बच्चे खुद पढ़ते हैं और एक अटेम्प्ट जाके पेपर देते हैं। आप ये कहना आसान है कि दूसरा मौका मिल गया, पर आप अगर ये पेपर आउट ना हुआ होता, क्योंकि देखो सबको एक काम के बाद ना थोड़ा सा तो आराम चाहिए होता। बच्चे भी हैं, 9 महीने 10 महीने मेहनत करने के बाद 10 दिन 50 दिन इंटरेस्ट वो अपने आप को शिथिल करते हैं। दिमागी आप रन करा रहे हो, लोड दे रहे हो उन पे। क्योंकि एक बच्चा बहुत उम्मीद से पेपर देता है, उस समय उसका पेपर जैसा आता है, बार बार क्या उसी जोन से पेपर आता है? नहीं आता। मतलब जैसे आपका उस बच्चे के लेवल से वो पेपर आसान हो गया। अब वो बच्चा देखो गलती कहाँ पे है, यहाँ पे बता रहा हूँ। वो पेपर आसान था उसके लिए, उसने वो पेपर किया और उसे लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और आपने झटपट में क्या किया, एक तरीके से पेपर कैंसिल हो गया और आपने फिर उसे तुरंत ही दूसरा पेपर दे दिया। अब उस पेपर में ऐसा था कि यहाँ पे उसे 90, ऐसा बच्चा तैयार था, यहाँ पे उसे 90% अच्छे पेपर किए, यहाँ पे उसने 80% पेपर अटेम्प्ट किया और यहाँ 10% के नाते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यार, जब अच्छी चीज मिलती है और हाथ से जाने को हो जाती है ना, तो बहुत दर्द होता है। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है। अब हम समझते हैं इस बात को, लेकिन सरकार पता नहीं किस तरीके से कैसे करती है। और बार बार एक गलती होने का मतलब, अब सरकार को क्या ही दोष दे सकते हैं, लेकिन हम ये बात तो कह ही सकते हैं अपनी, मतलब जिसे कहते हैं आग्रह करना सरकार से, या अपने तरीके से हम अनुरोध कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एक शिक्षक पेपर आउट करा रहे हैं। आप पेपर देखो, पेपर का पैटर्न और पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का उद्देश्य वो है जो बार बार पेपर में आता था, या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि बच्चे का ब्रेन चेक कर रहा था। पहले तो आप यही 3-4 चीजों पे समझिए। जैसे हम क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस किस तरीके से देते हैं, हम हमारे देश में ना पता नहीं कैसे हमने कहा, मैं भी ऐसा कर देता हूँ कि 10 ईयर पेपर कर लो, पैटर्न ही वही आ गया। नहीं तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, 10 ईयर पेपर कर लो। अब 10 ईयर पेपर बच्चे ने कर तो लिया, पेपर अच्छे भी चले गए, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा क्यों जा रहा था, इसमें हम फंस कहाँ रहे थे, इसमें हम जहाँ फंस रहे थे क्यों फंस रहे थे, ब्रेन क्या हमसे चेक कर रहे थे। तो पहले एग्जामिनर में होता था बच्चे का दिमाग चेक करना। अभी बच्चे का हम लर्निंग कैपेसिटी से उसे बार बार रिवाइज करके रटाने वाली प्रक्रिया में लेके जा रहे हैं, बहुत गलत है। इनोवेटिव जब हम पैदा ही नहीं करेंगे, इनोवेशन लाएंगे ही नहीं अपने माइंड के प्रति या दिमाग में, तो वो कैसे सफल हो जाएगा बच्चा। किताब की स्किल्स खत्म की जा रही है पूरी तरीके से। किताब के स्किल्स को डेवलप कराना चाहिए था टीचर्स को। मैंने देखा है बच्चे हिंदी में हिंदी ही नहीं लिख पा रहे हैं। क्या इस देश के लिए ये उचित है? जहाँ मैं करूँ, कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज खत्म हो जाना इस देश के लिए अच्छी बात है। अगर वो अच्छी बात नहीं है तो फिर कैसे ये चीजें हो रही हैं।
आप नीट के बच्चों को कह रहा हूँ कि आप उदास मत होइए, आप फिर से मेहनत करिए। बेटा नीट नहीं होगा तो बहुत कुछ है आपके लाइफ में। आप अभी मैंने यूपी में एक लड़की का देखा, उसने सुसाइड कर लिया। नहीं करना है आप लोगों को ये। जिंदगी में हजारों करोड़ों मतलब कितनी बार भी हार आ जाए, आप कमरे में बैठिए, थोड़ी देर आंसू बहा लीजिए, कुछ कर लीजिए, पर बाहर आइए, बाहर आइए, खुद को फेस करिए। आपका जीवन से बड़ा कोई सफलता नहीं है। जीवन है तो सफलता है, जीवन ही नहीं तो सफलता असफलता का बात ही खत्म हो जाती है। तो आप न्यूट्रल क्यों हो जा रहे हैं? आप लड़िए ना। आप जो है, जैसे मैं कहता था कि मैं अगर बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूं तो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। बुरा हुआ तो भी जिम्मेदारी लेके उसे अच्छा करेंगे, पर हम फेस करते हैं। आप फेस करना सीखो उसे। आपके क्वेश्चन छूटे, आप उसको बार बार देखो कि क्वेश्चन छूट रहे हैं, बार बार छूट रहे हैं। आप सच को एक्सेप्ट करिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं चला जाऊंगा। कभी किसी के कहने पर मेहनत मत छोड़िए। कुछ पैटर्न ये आया है कि मैं तुम्हारे कितना पढ़ लेता तो मैं टॉप करता, तो भैया पढ़े क्यों नहीं, हमने रोका था? आप ये जवाब दीजिएगा। और एक बहुत ही निहायत गिरे हुए बच्चे होते हैं, मतलब आप इनको एकदम हटा दो अपने पूरे लाइफ से। जैसे आपने मेहनत की, आपके 390 आए, किस स्किल से आए मुझे नहीं मालूम। किसी बच्चे का 400 भी आया और ये मेहनती था, मतलब ये खाली 3 घंटे 3 आवर पढ़ता था, ये आपको 7 आवर पढ़ता था। कोई बात नहीं ना, इसे आप निगलेक्ट मारो। आप इसको सुन क्यों रहे हो? आप बार बार 7 घंटे मेहनत करो। मेरे पास सीधी सी बात है कि जब हम छोटे थे, पता नहीं हम दिमागी रूप से तेज थे कि कमजोर थे, हमें क्या पता अपने दिमाग के बारे में भाई। हम सीख रहे थे और मेहनत कर रहे थे। अब मेरे 400 आए चाहे मेरा, अब देखो नंबर कम आने के रीजंस कई हैं। आपका रिटन पैटर्न ठीक नहीं है, आप लिखने के तरीके नहीं ठीक है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है कई अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी से ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कम है, लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप लूफाल छोड़ जाते हो। पर ये बच्चा समझ रहे हो, ये इसका पिछले कुछ मेहनतों का नतीजा है ये कहीं ना कहीं फिर जाके गिरेगा। तो ऐसे बच्चों को आप तुरंत जिंदगी से निकाल दो जो कह रहा है कि मैं पढ़ता और टॉप करता। तो पढ़ा क्यों नहीं भाई? तो पढ़ेगा तो टॉप करेगा, तो मैं तुम्हारा वेट नहीं करता। जैसे होता था, क्रिकेट होता था, चलता तो सेंचुरी मार देता, चलता या तो मैच जिता देता, चला क्यों नहीं? इंडिया हार जाएगी इस तरीके से। तो जो खेल रहा है वही अपने देश के लिए वही लड़ रहा है। तो आप 7 घंटे में इससे ज्यादा 10 भी लाओ, आप सेलिब्रेट करो। आप 10 कम भी लाओ तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपने मेहनत किया है। कुछ भी नीट के बच्चों को सिर्फ सीधी सी बात है कि हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा। प्रोफेसर बन जाना है यार। कितने बच्चों को गाइड कर सकते हो आप, कितने सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक कर सकते हो बेटा। पर आप छोटे हो, आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। आप बहुत बड़ी चीज हो, बड़ी जगह सफलता और असफलता मायने ही नहीं रखती। आप लड़ने चले गए हो, आप लड़ रहे हो, यही मेरे लिए खूबसूरत बात है। और आपने बेहतर प्रदर्शन किया, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है। आप कम से कम बहुत बड़ी बात है, जिस स्थिति से आप निकल के फाइट कर रहे हो, वही मेरे लिए बहुत सुनहरी बात है कि मतलब आप कर रहे हो उस चीज को। दूसरा आप और समझ लीजिए, एक बात बता दें कि जो आपको टीचर ऐसा बताए, पैसे सेकेंडरी है, नॉलेज फर्स्ट है। हाँ, आप कह सकते हो कि खाने पीने, अपने दिमाग को ना थोड़ा ठंडा रख के सोचना। बहुत चीजें दिखा के और उलझा के ना आप ट्रैप्ड हो असल में। एक टीचर सोचो इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि आपको पेपर आउट करा रहे हैं, पैसे पे 5 लाख रुपए बेच रहे हैं। अब 5 लाख का डॉक्टर आप मान लीजिए हो भी गए, तो आप सोचो देश के साथ कितनी गद्दारी कर रहे हो। आप अगर पैसे से डॉक्टर हो भी गए तो क्या ऑपरेट करोगे? क्योंकि आपने बिना लेबर का तो पेपर क्रैक कर दिया, तो आप ऑपरेशन करने जाओगे तो आप थक ही जाओगे। इसलिए परीक्षाएं टफ बनाई गई थी कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने को मेहनत की आदत में ढाल लीजिए। अगर जो आदमी 10 घंटा पढ़ेगा तभी वो इससे उम्मीद की जा सकती है 10 घंटे ऑपरेशन भी करेगा। कोई बच्चा 10 घंटे अगर वो पढ़ना सीख गया तो वही चीज से तो उम्मीद करेंगे ना कि ये 10 घंटे जो है ऑपरेट कर सकता है, नहीं तो इसके पास पेशेंस कहां से लाएंगे हम? पेशेंस के लिए पेपर टफ बनाए गए, चाहे IAS के हो, चाहे PCS के हो, चाहे जो भी पेपर होगा। वो आपको सिर्फ ये बताना चाहता है धैर्य और मेहनत, धैर्य और मेहनत, और बार बार एक जगह कुल्हाड़ी। जितना जिस दिन ये बात सीख गए, चाहे ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, तो हम आपको एक शिक्षक बतौर ये बात जरूर बताएंगे। अपनी 1000 कमियों का डिस्कशन हम आपसे खुद करते हैं। देखो बेटा, बिना कमी का कोई बनता नहीं।
कोई कमियों से सीख जाता है और किसी के गार्जियन कमियां करने नहीं देते। पर अगर आप पूरे सच्चे शिद्दत के साथ पढ़ाई करे हो ना तो निश्चित तौर पे सफल होगे। हम नहीं कह रहे किसी एग्जाम में सफल होंगे। आपके सामने श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, आप उन्हीं को देख लो। एनडीए में नहीं हुए थे ना, पर उन्होंने क्या अचीव कर लिया भाई, राष्ट्रपति बन गए भारत के, ठीक है ना। और वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे, उनकी अग्नि मिसाइल से भारत कहां कहां पहुंच गया, ठीक है ना। आप सोचो तो देश की तरक्की में आपको छोटे छोटे, आपको कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये स्किल सीख लो। भाई आप पैथोलॉजी या सब कुछ सीख तो ले रहे हो, पर आप सोचो कि क्या एक प्रोफेसर पैदा कर पा रहे हो इस देश में। और इस देश में पहली बात तो प्रोफेसर क्या ही पैदा करे, पढ़ने वालों की इज्जत पढ़ने वाले ही नहीं कर रहे हैं। जहां हमें एक सपोर्ट चाहिए ना कि हम सेलिब्रेट करें कि कोई बात नहीं आपको आता है, यहां पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं करता इस चीज पे। तो जब इस देश में ऐसी स्थिति है तो आप अपने को शांत रखिए, सिर्फ मेहनत करिए। आपके हर सुख दुख में मैं साथ हूं। सुख में तो आप चाहे जो करिए, पर इतना समझिए कि जब आप इस पैटर्न पे हो और आप तैयारी कर रहे हो, इतना आसान नहीं है। छोटा मोटा हार या पेपर गलत हो रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको अपने तरीके से स्थिर होना है कि नहीं हमें निकालना है। अब यार संसाधन ही कम है आपके पास, उस संसाधन से लड़ रहे हो। और जितना भी आपको यूट्यूब पे टीचर कह रहा है ना कि नहीं नहीं मैं आपको ये कोर्सेज सारे इक्विवेलेंट करके बेच रहा हूं, तो झूठ बोल रहा है। बहुत रेयर टीचर मिलेंगे। अब रेयर टीचर का हम चर्चा नहीं कर सकते, ना मैं इतना यूट्यूब देख पाऊं ना मुझे समझ में आता है। मैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिए यूट्यूब पे आता हूं और कुछ समझा रहा हूं। आप उससे समझ पाओ तो समझ पाओ, पर इतना समझ लो जो रियल क्लास होती है और यूट्यूब क्लास होती है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। आप फिर से पढ़ना, नीट के बच्चों से हम कह रहे हैं कि आप पढ़िए। सरकार पता नहीं क्या करेगी, सरकार से तो मुझे बहुत सारा उम्मीद क्या लेके बैठूं। अब सरकार के भरोसे सब हम छोड़ देंगे तो कल हम भी सरकार में ही जाएंगे। आप ही का बच्चा जो आज हैं छोटे बच्चे, वही कल को सरकार में जाते हैं, पर उनको खुद ही नहीं पता होता उनके भाई बहन के साथ क्या हुआ होता है, तो वो चीज़ें भूल भी जाते हैं। पता नहीं कैसे, हमें नहीं पता, इतना लालच कैसे है लोगों के प्रति, ठीक है। लेकिन आप बहुत आगे जाएंगे। फिर से कह रहे हैं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है आईआईटी के बच्चों के साथ, फिर कह रहे हैं कि आप किताबें लाइए, सेल्फ माइंड डेवलपमेंट जरूर करिए। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे आप खुद नहीं डेवलप होंगे। किसी के पढ़ाने से आप चीजें सीखते हैं, आप अपने ऑब्स्टेकल को खत्म करते हैं, पर आप विजेता नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो इसलिए आप खुद पे बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, किताबें रीड करिए, अपने दिमाग की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, और जब बढ़ जाएगी आप जरूर सफल हो जाएंगे। कहीं इस एग्जाम में नहीं तो उस एग्जाम में सफल हो जाएंगे। सफलता आपकी तय है। और आपको मैं फिर से मिलूंगा। नमस्ते, मैं अर्पण।